तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है तुम जैसी अनपढ़ औरत इन शहरी लोगों की चालाकी नहीं समझ सकती। सुमेर जी पत्नी कलावती के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे कि तभी उनके जीवन में खलबली मच गई जब उनके बेटे अर्जुन ने उन्हें बिना बताए अपनी सहयोगी शिवानी से विवाह कर लिया। पूरे गांव के सामने उन्हें बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी क्योंकि इधर उन्होंने अर्जुन का रिश्ता पक्का कर दिया था और 10 दिन बाद शादी होनी थी। ऐसा नहीं था कि अर्जुन ने माता पिता को शिवानी के बारे में कुछ नहीं बताया हो, पर सुमेर जी स्वभाव से बहुत अड़ियल थे। उन्हें यह बात बर्दाश्त नहीं हुई कि बेटे ने अपनी इच्छा से लड़की पसंद कर ली। अर्जुन के प्यार को समझने की बजाय उन्होंने इसे अपने स्वाभिमान का प्रश्न बना लिया। बेटे की हिम्मत कैसे हुई मेरे विरुद्ध जाने की? उसे वहीं शादी करनी होगी जहां मैं कहूँगा। शिवानी उन्हीं की जाति की थी और शिवानी के माता पिता उसका रिश्ता लेकर सुमेर जी के पास भी आए थे, पर उन्होंने शिवानी के माता पिता को अपमानित करके लौटा दिया और बोले, आपकी लड़की को आपने क्या संस्कार दिए हैं वह तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। हमारे यहाँ बच्चों की शादी वहीं होती है जहाँ माँ बाप तय करते हैं। जब लड़की जात को ज़रूरत से ज़्यादा छूट दी जाए तो नतीजा यही होता है। मैं तो आपसे कहता हूँ जितनी जल्दी हो सके उसकी शादी कर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो आपको कहीं मुंह दिखाने लायक भी ना छोड़े। जो लड़की अपना पति खुद चुन सकती है वह कुछ भी गोल खिला सकती है। तब शिवानी के पिताजी ने कहा था, अगर आपको यह रिश्ता मंजूर नहीं तो कोई बात नहीं, पर इस तरह से हमारी लड़की पर लांछन लगाने की ज़रूरत नहीं। वह अकेली नहीं है, आपका बेटा भी उससे प्यार करता है और हम तो केवल इसीलिए आए थे कि दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं और उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। पर पता नहीं था आप इतनी संकीर्ण सोच रखते हैं जहाँ एक लड़की को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार भी नहीं। ऐसे घर में शादी नहीं करनी हमें अपनी लड़की की। और जैसी आपकी सोच है उसके हिसाब से तो आपके लड़के की शादी कभी नहीं हो पाएगी। आज जब दुनिया में लड़कियों के लिए कोई काम नामुमकिन नहीं, वहाँ ऐसी छोटी सोच आपको बहू नहीं खूंटी पर बांधने के लिए गाय चाहिए। पर आज के समय में ऐसी लड़की आपको नहीं मिलने वाली। तब सुमेर जी ने कहा था, क्यों नहीं मिलेगी ऐसी लड़की? मेरी भी 3 लड़कियां हैं और मजाल है जो कभी मेरे सामने या अपने ससुराल में चू तक कर दें। जूती की जगह पैर में होती है, उसे सर पर रखने से उसका काम नहीं बदल जाएगा। सारी गलती तो यह पढ़ाई लिखाई की है, इसी ने आजकल की लड़कियों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। और रही सही कसर आप जैसे माँ बाप ने पूरी कर दी है, जो बेटी को लताड़ने की बजाय यहाँ मुंह उठाकर चले आए उसका रिश्ता लेकर कि हमारी लड़की तुम्हारे लड़के से प्यार करती है। प्यार व्यार कुछ नहीं होता, यह सब बिगड़ैल लड़कियों के नाटक है लड़कों को फंसाने के लिए। पर तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो मेरे बेटे को फंसा नहीं पाओगे। तब शिवानी के पिताजी ने कहा था, कहीं ऐसा ना हो आपको अपने शब्दों पर पछतावा हो। अगर बच्चों का प्यार सच्चा है तो आपकी हाँ या ना का प्रश्न ही नहीं उठता। काफ़ी बहसबाजी हुई और शिवानी के माता पिता खाली हाथ लौट गए, कहीं बेटा कोई गलत कदम ना उठा ले। यही सोचकर सुमेर जी ने जल्दबाजी में अर्जुन की शादी पक्की कर दी। माँ और बहन अर्जुन के साथ थी, पर पिताजी के सामने कुछ भी कहने की उनकी हिम्मत नहीं थी। कलावती जी नहीं चाहती थी कि उनके पति के घमंडी स्वभाव की कीमत बेटे अर्जुन को अपने प्यार की बलि देकर चुकानी पड़े। उन्होंने बेटे का साथ देने का फैसला किया। उन्होंने 1-2 बार शिवानी से फ़ोन पर बात की थी। उन्हें भी शिवानी बहुत सुलझी हुई और अच्छी लगी और माँ की अनुमति से अर्जुन ने शिवानी के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। खुद कलावती जी भी पति के स्वभाव से परेशान थी। ना तो सुमेर जी ने कभी पत्नी को सम्मान दिया और ना बच्चों को प्यार, बस हमेशा उन पर हुक्म चलाया जैसे वे उनके गुलाम हो। और इसीलिए अर्जुन का पिता के खिलाफ जाकर यह शादी करना बहुत बड़ा फैसला था। शादी के बाद से सुमेर जी ने बेटे से सभी संबंध तोड़ दिए, पर कलावती जी चोरी छिपे अब भी बेटे बहू से बात करती थी और अर्जुन अपनी बहनों से भी बात करता था। एक दिन सुमेर जी को
पैरालिसिस का अटैक आया। गांव में ज़्यादा सुविधा ना होने के कारण उन्हें समय पर अच्छा इलाज नहीं मिला और उनके आधे शरीर ने काम करना बंद कर दिया। ऐसे मुश्किल समय में कलावती जी ने तुरंत बेटे को फ़ोन मिलाया और अर्जुन पत्नी सहित जल्दी से जल्दी गांव पहुंच गया। सुमेर जी अब भी बहुत नाराज़ थे। उन्होंने बेटे से कोई बात नहीं की। कलावती जी ने बताया, बेटा, तेरे पिताजी को इलाज के लिए शहर ले जाना होगा। यहाँ गांव में पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। शायद वहाँ जाकर इनकी हालत में कुछ सुधार हो जाए। सुमेर जी ने गरजते हुए कहा, मैं किसी के साथ नहीं जाऊँगा। पर अब वे पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर थे, इसीलिए किसी ने उनकी बात नहीं सुनी और कलावती जी उन्हें लेकर बेटे बहू के पास शहर आ गई। यहाँ आने के बाद भी सुमेर जी के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह बेटे बहू से बिल्कुल बात नहीं करते थे। यहाँ तक कि उनकी शक्ल देखना भी उन्हें गवारा नहीं था। पर फिर भी अर्जुन और शिवानी अपना फ़र्ज़ निभा रहे थे। शहर में अर्जुन ने पिताजी को सबसे अच्छे डॉक्टर को दिखाया। खुद सुमेर जी में भी ठीक होने की इच्छा बहुत बलवती थी। उन्होंने भी पूरी मेहनत और पूरा सहयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप 8 महीने में ही वे फिर से चलने फिरने लगे। अक्सर ही वह पार्क में टहलने जाते थे। वहीं पर उनकी मुलाकात वीरेंद्र जी से हुई और धीरे धीरे दोनों के बीच अच्छी जमने लगी। अब वे ठीक थे, इसीलिए उन्होंने गांव वापस जाने का फैसला कर लिया था। पर पत्नी कलावती अभी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि इस समय शिवानी गर्भवती थी और उसे इस अवस्था में वे अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। उनके पति के बुरे व्यवहार के बावजूद भी शिवानी ने हमेशा उन्हें माँ जैसा प्यार दिया। अब जब उनकी बेटी को उनकी ज़रूरत है तो वे उसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हैं। नहीं, वे इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती। पति ने तो कभी न उनकी इच्छाओं का और ना ही उनका सम्मान किया, फिर भी उन्होंने किसी तरह निभा ली। पर बेटे बहू के मन में उनके लिए जो प्यार और सम्मान है, उसे वे नहीं खोना चाहती। पर इधर सुमेर जी उन पर गांव चलने के लिए लगातार दबाव बना रहे थे। उन्होंने भी गुस्से में पति से बोल दिया, मुझे कहीं नहीं जाना, अब मैं यहीं अपने बच्चों के साथ रहूंगी। सुमेर जी बोले, यह दिखावा बस 2 दिन का है। तुम जैसी अनपढ़ और गंवार औरत इन शहरी लोगों की चालाकी नहीं समझ सकती। तुम्हें क्या लगता है इन्होंने तुम्हें यहाँ सेवा करने के लिए बुलाया है? नहीं, इन्हें तो अपने घर के लिए नौकरानी चाहिए, इसीलिए यह सब दिखावा हो रहा है। तुम वीरेंद्र को तो जानती ही हो, उसके साथ यह सब कुछ हो चुका है। वह भी बेटे के प्यार में अंधा होकर गांव से सब कुछ बेचकर यहाँ शहर चला आया और अब अपने ही घर में नौकरों जैसी औकात है उसकी। मैं नहीं चाहता कल को यही सब हमारे साथ भी हो, इसीलिए तुम्हें कह रहा हूँ, चलो मेरे साथ अपने घर लौट चलते हैं। यह सब छलावा है। जिस लड़की को हमने कभी बहू नहीं माना, जिसके माँ बाप का इतना अपमान किया, वह हमारी सेवा क्यों करने लगी? कलावती जी बोली, आपको पुरानी बातें सब याद हैं, पर यह याद नहीं कि आज जो आप अपने पैरों पर खड़े हैं, यह सब बच्चों की बदौलत है। अगर इनके मन में हमारे लिए नफ़रत होती तो यहाँ लाकर आपका अच्छे से अच्छा इलाज नहीं करवाते। और रही बात नौकर बनाने की, तो अर्जुन तो कब से कह रहा है कि माँ और पिताजी के साथ गांव लौट जाइए। शायद हमारे ही प्यार में कोई कमी रह गई जो हम उनका दिल नहीं जीत पाए। मैं आपको बताती हूँ, कमी मेरे बच्चों में नहीं, आप में है। आप खुद से ज़्यादा होशियार किसी को नहीं समझते और इसी होशियारी के कारण आज आपके अपने बच्चे आपसे दूर हो गए हैं। शादी के बाद कभी आपने यह जानने की कोशिश की कि आपकी बेटियां किस हाल में हैं? कभी उनके सर पर प्यार से हाथ रखा? कभी पूछा कि बेटी तुम सुखी हो या दुखी? कभी एक पिता होने का फ़र्ज़ निभाया? आपने कुछ नहीं किया मेरे बच्चों के लिए, पर फिर भी वह अपना फ़र्ज़ निभाने से पीछे नहीं हटे। आपकी सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि आपको अपने बच्चों पर विश्वास ही नहीं। आपको उनके अच्छे व्यवहार में भी खोट नज़र आता है, पर कभी खुद के व्यवहार को देखा है आपने? मैं आपकी पत्नी हूँ, कोई गुलाम नहीं। मेरी भी अपनी इच्छा है और मैं जब अपने बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ। सुमीर जी बोले, तुम्हें अपने फैसले पर पछताना पड़ेगा। और उसके बाद अकेले ही गांव लौट आए। पर पत्नी के बिना यह घर उन्हें काटने को दौड़ता और कभी कभी उन्हें अपने फैसले पर ही शंका होने लगती। उन्होंने पूरी ज़िंदगी
अपनी पत्नी और बच्चों को काबू में रखने की कोशिश की और आज देखो उनके हाथ से सब कुछ फिसल गया। शायद यही एकाकीपन अब उनकी नियति है। अक्सर जब भी उनसे कोई मिलने आता तो उनके बेटे की दिल खोलकर तारीफ करता कि आपने तो बेटे से सभी रिश्ते तोड़ दिए थे, पर फिर भी वह फ़र्ज निभाने से पीछे नहीं हटा। बहुत भाग्यवान हैं आप जो ऐसी औलाद मिली, नहीं तो आजकल सब अपने बारे में सोचते हैं, बूढ़े माँ बाप की किसी को ज़रूरत नहीं। एक दिन कलावती का फ़ोन आया और उसने बताया, बधाई हो, आप दादा बन गए हैं। अब भी यूं ही नाराज़ रहेंगे या अपने पोते को आशीर्वाद देने आएंगे? अब तक सुमेर जी की आंखें खुल चुकी थी। उन्होंने पत्नी से कहा, सच में गलती मेरी ही है, मैं ही हीरे की पहचान ना कर सका। हमारा बेटा सच में हीरा है। मैंने पहले जो गलती की उसको सुधारना चाहता हूँ। मैं अपने बेटे की शादी तो धूमधाम से नहीं कर सका, पर अपने पोते का स्वागत ज़रूर करूँगा। तुम जल्दी ही बच्चों के साथ यहाँ आ जाओ। पूरे गांव में भोज का आयोजन हुआ। सुमेर जी ने बैंड बाजे के साथ अपने बच्चों का स्वागत किया और बेटे बहू से माफ़ी मांगी तो शिवानी बोली, पिताजी बड़ों के हाथ बच्चों को आशीर्वाद देते हुए अच्छे लगते हैं, माफ़ी मांगने के लिए नहीं। आज शिवानी के माता पिता भी उनके साथ थे। सुमेर जी ने उनसे भी माफ़ी मांगी और सारे गिले शिकवे भुलाकर सभी इस खुशी में शामिल हो गए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।